नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं का आंदोलन चल रहा था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। संघ और बीजेपी के उस तथाकथित बौद्धिक ने कहा था कि अगर मैं होता तो जंतर मंतर पर कर्फ्यू लगाकर गोलियां चलवा देता। इसके अलावा उसने कहा था कि धरने पर बैठी हुई छात्राएं सामूहिक बलात्कार का मजा लेने वाली हैं। अगर उनके साथ मास रेप होता है तो वे पुलिस में भी शिकायत दर्ज नहीं कराएंगी। और अब खबर यह है कि संघ और बीजेपी के इस नेता को केरलम की पुलिस ने गिरफ्तार करके सींखों के पीछे पटक दिया है। इस नेता का नाम है टी.जी. मोहनदास। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इसी टी.जी. मोहनदास की तस्वीर है। आपको याद दिला दें कि जिस वक्त जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, तो इस टी.जी. मोहनदास ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इसने कहा था कि अगर मैं होता तो जंतर मंतर के 4 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा देता, इसके बाद एक औपचारिक चेतावनी देता, उसके बाद पुलिस से गोलीबारी करवा देता। मोहनदास ने कहा था कि पुलिस की गोली से कुछ लड़के लड़कियां मारे जाते, कुछ घायल होते, कुछ अपाहिज हो जाते और कुछ वहां से भाग खड़े होते। और इसके साथ ही सिर्फ 4 घंटे में जंतर मंतर का यह आंदोलन खत्म हो जाता। मोहनदास ने एक और बयान में यह भी कहा कि जंतर मंतर पर जो छात्राएं बैठी हैं, जो धरना दे रही हैं, वे सामूहिक बलात्कार के मजे लेने वाली युवतियां हैं। उसका कहना था कि अगर पुलिस हटा दी जाए और इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो तो ये युवतियां, ये छात्राएं पुलिस में रपट भी नहीं लिखाएंगी। उसके इस बयान के बाद छात्र छात्राओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। इसके बाद 29 जुलाई को केरलम की पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, दंगा फैलाने की कोशिश करने और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के अलावा आईटी एक्ट की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया। रविवार की शाम को केरलम के तिरुवनंतपुरम की साइबर क्राइम पुलिस ने कोच्चि पहुंचकर मोहनदास के घर पर छापामारी की। उसके घर की जामा तलाशी ली गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके तिरुवनंतपुरम ले जाया गया है। अब यह भी जान लीजिए कि टी.जी. मोहनदास के बयान के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह उससे पल्ला छुड़ा रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ही मोहनदास का वीडियो वायरल हुआ, संघ ने कह दिया कि ये बयान, ये विचार मोहनदास के निजी विचार हैं, इससे संघ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब केरलम की पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, तो अब संघ ने उससे अपने संबंध से ही इनकार कर दिया है। संघ के आरएसएस के दक्षिण केरलम प्रांत के सह कार्यवाह के.बी. श्रीनिवास ने बयान जारी करके कहा है कि आरएसएस का टी.जी. मोहनदास से कोई संबंध नहीं है, उनसे संघ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सफेद झूठ बोल रहे हैं। मोहनदास न केवल संघ से बहुत गहरे जुड़ा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी रहा है। सबसे पहले यह तस्वीर देख लीजिए। संघ के गणवेश में टी.जी. मोहनदास दिखाई दे रहा है। केरलम में संघ के तमाम कार्यक्रमों में टी.जी. मोहनदास बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की केरलम इकाई के बौद्धिक प्रकोष्ठ का टी.जी. मोहनदास संयोजक भी रहा था। इसके साथ साथ तमाम टेलीविजन चैनलों पर डिबेट में टी.जी. मोहनदास संघ विचारक और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ही पेश होता था।
इससे पहले कभी आरएसएस और संघ ने यह नहीं कहा कि टीजी मोहनदास से संघ या बीजेपी का रिश्ता नहीं है। कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। टीजी मोहनदास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक इकाई भारतीय विचार केंद्रम केरल का 1997 से महासचिव था और सन 2006 में इसका उपाध्यक्ष बन गया। संघ की एक कंपनी है अयोध्या प्रिंटर्स नाम से। इस कंपनी का कर्ता धर्ता, इसका महाप्रबंधक भी यही टीजी मोहनदास था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध तमाम पत्र पत्रिकाओं में टीजी मोहनदास के लेख निरंतर छपते रहे हैं। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, केसरी, मातृभूमि, मंगलम, केरल कौमुदी, जन्मभूमि में टीजी मोहनदास के लेख निरंतर छपते रहते थे। एक तरह से वो संघ की पत्र पत्रिकाओं का निरंतर छपने वाला लेखक था और अब संघ कह रहा है कि उससे संघ का कोई संबंध नहीं है। आपको याद होगा कि टीजी मोहनदास जैसे संघ और बीजेपी के नेता छात्र छात्राओं को देशद्रोही बता रहे थे, उन्हें गोली मारने की हिमायत कर रहे थे। उसके चंद रोज बाद ही संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने इसी युवा पीढ़ी को, इन्हीं आंदोलनकारी युवाओं को खुद से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त बता दिया है। आइए डॉक्टर मोहन भागवत का ये बयान भी सुन लीजिए। वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। चलते चलते आपको याद दिला दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी गलत काम में पकड़े जाने पर इसी तरह अपने लोगों से पल्ला छुड़ाता रहा है। सिर्फ 2 उदाहरण पर्याप्त होंगे। सबसे पहला और बड़ा उदाहरण है नाथूराम गॉडसे। महात्मा गांधी की हत्या में गिरफ्तार होते ही संघ ने नाथूराम गॉडसे से पल्ला छुड़ा लिया था। संघ ने कह दिया था कि नाथूराम गॉडसे संघ का स्वयंसेवक नहीं रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि नाथूराम गॉडसे आरएसएस का बौद्धिक प्रमुख रहा था। उसके सगे भाई गोपाल गॉडसे ने नाथूराम की फांसी के कई साल बाद कहा था कि हम पांचों भाई संघ से उसी तरह जुड़े थे जैसे कि एक परिवार जुड़ा होता है। गोपाल गॉडसे ने माना था कि नाथूराम गॉडसे कभी भी संघ से अलग नहीं हुआ था। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर का। पुणे की डीआरडीओ लैब का डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर अभी 2 साल पहले पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया था। उसके तत्काल बाद संघ ने कह दिया कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर का संघ से कोई रिश्ता नहीं है, जबकि प्रदीप कुरुलकर न केवल संघ में लगातार सक्रिय था, उसके खुद के बयान हैं कि उसकी 3 पीढ़ियां आरएसएस से संबद्ध रही हैं। वो खुद पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के तमाम शहरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजनों का मुख्य अतिथि हुआ करता था। इसके बावजूद संघ ने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया था और अब टीजी मोहनदास जैसे व्यक्ति से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक प्रकोष्ठ का संयोजक रहा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कंपनियों का महाप्रबंधक भी रहा है, संघ की पत्र पत्रिकाओं का नियमित लेखक है, उससे पल्ला छुड़ा लिया है। टीजी मोहनदास के खिलाफ केरल की कांग्रेस सरकार के इस एक्शन के बाद सवाल यह है कि क्या कानून उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहा था। आरएसएस और बीजेपी के उन तमाम नेताओं के खिलाफ पार्टी या संघ कोई कदम उठाएंगे जिन लोगों ने आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीन का एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग और सोरोस के द्वारा फंडेड साजिशकर्ता बताया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।